वेलकम ऑल ऑफ यू। तो हम पढ़ा रहे थे मोशन। तो आज इसकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ आंकिक प्रश्नों के साथ इस अध्याय का आज समापन करने जा रहे हैं। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 मीटर ऊंचाई से 20 मीटर ऊंचाई है, उससे एक गेंद को गिराया जा रहा है। कहाँ गिराया जा रहा है? नीचे की ओर। 20 मीटर ऊंचाई से ऊपर से नीचे ऐसे गिराया जा रहा है। तो उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण की दर से बढ़ता है। नीचे से ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उसका त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से बढ़ रहा है, यानी इसमें त्वरण दिया है 10। अब ये पूछना चाह रहा है कि वो किस वेग से धरातल से टकराएगी। यानी 10 मीटर से ऊंचाई से आपने छोड़ा इसको, तो जमीन धरातल से कितनी वेग से टकराएगी, यानी टकराते समय उसका वेग क्या होगा, अंतिम वेग पूछ रहा है। और कितने समय बाद, यहाँ से 10 मीटर ऊंचाई से छोड़ा तो कितने समय बाद ज़मीन से टकराएगी, दो चीज़ पूछनी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, छांट लेंगे इन सभी को। तो इसमें हमने क्या करा है कि ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है। प्रारंभिक वेग पहले ऊपर स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ा गया है ऊपर से, तो यहाँ पर वेग देने की ज़रूरत नहीं है। तो ऊपर का वेग कितना होगा, 0, और जी का मान कितना होगा, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। ये नहीं देता तो हम 9.8 मीटर स्क्वायर लगा देते हैं। अब क्या पूछ रहा है, टकराते समय वेग कितना है, धरातल से टकराने का समय कितना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसमें जो दी गई राशि है उनके हिसाब से कौन सा गति का समीकरण लगेगा। तो हमें देख पा रहे हैं यहाँ पर गति का कौन सा समीकरण काम कर रहा है, यहाँ तीसरा समीकरण काम कर रहा है। तो हम लेते हैं गति के तीसरे समीकरण, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh से। अब यू स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो इसको भी कहते हैं गति का तीसरा समीकरण। वैसे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब यू का मान कितना है, 0, प्रारंभिक वेग कितना था, 0, प्लस 2 इंटू जी दे रखा है 10, और एच कितना दे रखा है 20। तो इन सब का गुणा किया कितना आया, 400। तो बी स्क्वायर बराबर 400, तो बी स्क्वायर से इधर रूट हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। तो 400 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, 20। तो 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड से वेग से वो जमीन से क्या करेगा, टकराएगा। अब टकराते ने का समय कितना हो, कितने समय में, ये निकालेंगे गति के प्रथम समीकरण b बराबर u प्लस जी टी से। तो b का मान कितना है, अंतिम वेग 20 अभी निकाला है, टकराए। u प्रारंभिक वेग 0 है और g 10 है, गुणा h और g गुणा t, तो 10t हो गया ये। तो यहाँ t बराबर निकालेंगे तो इधर 10 को ले आएंगे तो भाग दे देगा। तो t बराबर कितना आएगा, 2 सेकंड। इसका मतलब ये ऊपर से ड्रॉप किए जाने पर 2 सेकंड में ज़मीन से टकरा जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ये अभ्यास प्रश्न है पीछे के। तो यहाँ देखिए किसी कार का चाल समय ग्राफ दिखाया गया है इस चित्र में। ये नीचे ये प्रदर्शित किया, पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करेगी। पहले 4 सेकंड में, इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी को छायांकित क्षेत्र द्वारा दर्शाइए। कार द्वारा पहले 4 सेकंड में तय दूरी पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि किसी भी युक्ति द्वारा तय की गई दूरी होती है चाल समय ग्राफ द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब वो पहले 4 सेकंड में पूछ रहा है, तो 4 सेकंड समय ये रहा और चाल ये रही। तो दूरी क्या होती है इसकी, इस वक्र द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो 4 सेकंड में पूछ रहा है, तो 4 सेकंड ये रही। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये छायांकित कर दो इसको, ये वाला। तो ये क्षेत्र क्या होगा, पहले 4 सेकंड में तय दूरी को दर्शाएगा। ठीक है, ये बताया कि तय दूरी होती है उस वक्र द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो 4 सेकंड तक का ग्राफ लेंगे बस इसमें, ये 4 सेकंड।
तो ये वाला ग्राफ इसको हम छायांकित कर दें तो ये पहले 4 सेकंड में तय दूरी को दिखा रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें कि ग्राफ का कौन सा भाग कार में एक समान गति को दर्शाता है। कौन सा भाग एक समान गति। देखो यहाँ देख रहे हो 6 सेकंड के बाद 6 सेकंड के बाद क्या है, वस्तु का वेग यानी चाल नहीं बढ़ रही, चाल 6 मीटर पर सेकंड ही है, लेकिन समय चेंज हो रहा है। तो ये वाला भाग 6 सेकंड के बाद वाला जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये एक समान गति को दर्शाएगा। तो 6 सेकंड वाला भाग 6 सेकंड के बाद का भाग इसका आंसर आ जाएगा, 6 सेकंड के बाद का भाग। अब निम्नलिखित में कौन सी अवस्थाएं संभव हैं ये बताना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है तथा प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दीजिए। तो देखो कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत त्वरण हो, कोई वस्तु है परंतु वेग शून्य हो, तो ये ऐसा क्या संभव है प्रकृति में, ये तेरा। तो हम कहते हैं कि कोई वस्तु जिसका त्वरण तो कांस्टेंट है नियत और वेग शून्य, तो हम कह रहे हैं इसका उत्तर संभव है। कैसे संभव है भाई, जैसे मकान की एक छत से छोड़ते समय कोई गेंद है कोई पिंड है, गेंद का वेग शून्य होता है, यानी हम जब ऊपर से किसी पिंड को ड्रॉप करेंगे तो हाथ में पकड़ें उस समय वेग कितना है उसका शून्य है, जबकि त्वरण नियत रहता है, त्वरण जी का मान 9.8 ही रहेगा। तो ये संभव होगी परिस्थिति। अब दूसरी बात में क्या कह रहा है ये, कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो, निश्चित दिशा में गति कर रही हो और उसके लंबवत तथा त्वरण उसके लंबवत हो, उस पर जो त्वरण लग रहा है और वो कैसा है, वो लंबवत है। अब जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर ऐसी वस्तु फेंकते हैं तो ये नीचे ये क्या है, ये गति कर रही होती है लेकिन त्वरण इसके लंबवत होता है नीचे की ओर, तो ये गति का तो क्या है, दिशा बदलती रहती है निश्चित। तो इसका मतलब है ऐसा संभव नहीं है, ऐसा असंभव है, क्योंकि यदि त्वरण गति की दिशा के लंबवत होगा तो गति की दिशा निश्चित ही समय के साथ क्या होगी, परिवर्तित होगी, क्योंकि त्वरण उसकी गति की दिशा को क्या कर देगा, चेंज। जैसे हम कह रहे हैं नीचे से, यानी हम नीचे से किसी पिंड को है ना किसी कोण पर फेंकते हैं क्षैतिज के साथ तो ऐसे आता है, तो ये उसका उदाहरण हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आंकिक प्रश्न थे। अब ये अध्याय यहीं समाप्त होता है, अगली वीडियो में नेक्स्ट अध्याय लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।